जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी को एडवांस में ही होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, होली का पर्व शुरू होने जा रहा है और 14 मार्च की है होली और 13 मार्च को रहेगा होलिका दहन। मगर आप जानते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि के आने से पहले ही 8 दिन पहले, होली के 8 दिन पहले लग जाता है होलाष्टक। ये जो 8 दिन का समय या ये जो दिन होते हैं 8 दिन के, ये बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने के होते हैं। इन दिनों में नेगेटिविटी हमारे इस पृथ्वी लोक पर बहुत ज़्यादा चारों तरफ फैली होती है। तो इस नेगेटिविटी से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए कि इसमें जो एक अंधकार और एक जो नेगेटिव एनर्जीज है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती हैं। तो हमें उनसे कैसे दूर रहना चाहिए और इसमें हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, होलाष्टक में कई सारे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, कि जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, कोई किसी दुकान का उद्घाटन हो या शादी विवाह से जुड़े हुए या किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य, ये सब कार्य नहीं किए जाते। और इन दिनों में खास तौर से आपको कई चीज़ों के लिए भी तैयार रहना होता है और कुछ चीज़ें नहीं करनी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और साथ में किस चीज़ों के लिए आपको सावधानियां बरतनी होती है, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगी। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और उसमें इस 8 दिनों में करने वाले कुछ खास विशेष उपाय भी बताऊंगी, जो कि आपके घर में सुख समृद्धि भी लेकर आएगा। तो चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जैसे कि होलाष्टक लगने वाला है और सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी जान लीजिए कि इसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि चौराहे से आपको गुजर कर नहीं जाना है, आप थोड़ा सा साइड होकर जाएं। चौराहे पे इन दिनों पे कई सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें करी होती हैं, तो आप उनको लांघ लेते हैं तो वो आपके साथ चलती हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। दूसरा, रात को कभी भी अपने जो धुले हुए कपड़े हैं, वैसे कभी भी आपको रात के समय धुले हुए कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए। अगर इन दिनों में तो खास तौर से आपने कपड़े धुले हैं, जैसे सूखे आप उनको उठा लें, शाम होते ही आपने उनको उठा लेना है, बाहर नहीं छोड़ना है, नहीं तो जो नेगेटिव एनर्जी से उन कपड़ों में आती हैं और फिर वो आप तक चली आती हैं। दूसरा, अपने क्या करना है कि कोई भी इन दिनों में आपको खाने की चीज़ें दें तो आप कोशिश करें कि किसी से कोई खाने की चीज़ नहीं ले, खासतौर से कुछ मिठाइयाँ, जैसे कि सफ़ेद रंग की मिठाई, वो तो कभी भी नहीं लेनी, कुछ मीठा नहीं लेना और कुछ भी मीठा खाकर आपने घर से बाहर नहीं निकलना है। और कोई भी इत्र या परफ्यूम वाली चीज़ें, खुशबूदार चीज़ें भी लगाकर आपने ऐसे टाइम में बाहर नहीं जानी होती। आपने लगाया, थोड़ी देर आप घर में ही रहें, उसको ऑब्जर्व होने दें घर में, उसकी एनर्जीज़ के साथ ऑब्जर्व, तब आप बाहर निकले। एकदम से लगाते हुए आपने बाहर नहीं निकलना है। और कोशिश यही करें कि किसी से भी कोई भी चीज़ खाने से पहले सोचे समझे और फिर ही आप उन चीज़ों को ग्रहण करें। और सबसे अच्छा है कि इन दिनों में आप अपने साथ किसी भी कपड़े के अंदर थोड़ा सा कपूर ज़रूर रखें। और जब आप शाम को अपने घर में आए, इसलिए कि देखिए सब वर्किंग का टाइम है, सभी लोग बाहर जाते हैं, अब कब तक कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर जाएं, बिल्कुल जाएं, आप अपने काम पे जाएं, आपका जो भी ऑफिस प्लेस है वहाँ जाएं, मगर अपने साथ थोड़ा सा कपूर की टिक्की लें और उसको रख लें, किसी भी तरीके से पॉकेट में रख लें कहीं पे भी। और जब शाम को आप आएँ तो घर से बाहर ही उसे रख कर जला दें। इस तरह से जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर की बाहर रह जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं होलाष्टक में करने वाले कुछ खास विशेष उपाय। सबसे पहला उपाय होगा कि आपको अगर धन प्राप्ति करनी है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपने रोज़ सुबह इस 8 दिनों में पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों के अंदर गुड़ मिलाना है और इसी से आपने ओम श्रीम नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 51 बार इसकी आहुति देनी है, मतलब कि आपने हवन करना है। रोज़ सुबह आप हवन करें और उसके बाद आपको श्री सूक्त का पाठ करना है और साथ में ही आपने मंगल ऋणमोचक का भी पाठ करना है। इस तरह से करने से अगर आपके ऊपर कोई ऋण कर्जा बहुत ज़्यादा है तो वो दूर होता है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, धन में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। दूसरा उपाय, आपके जीवन में ग्रहों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपके काम बार बार बनते बनते बिगड़ रहे हैं, काम बन ही नहीं पा रहे, तो इन पूरे होलाष्टक के 8 दिनों में महादेव की विशेष रूप से पूजा अर्चना करें। आपको करना क्या है, रोज़ आपने पंचामृत से महादेव का अभिषेक करना है और दूसरा, आपने मंदिर की चौखट पर आपने शुद्ध देसी घी का दीपक रोज़ प्रज्वलित करना है। और संभव हो सके तो रोज़ महादेव को आप लाल रंग का जो गुलाल है वो अर्पण करें। तो इस तरह से करने से आपके जीवन में खुशियाँ आती है, सुख समृद्धि आती है, भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार से कुंडली में कोई भी ग्रहों का दोष है वो उससे भी आपको मुक्ति ज़रूर मिलती है। तीसरा उपाय आपने करना क्या, आपके घर में किसी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहता है, बहुत बीमार रहता है वो व्यक्ति, तो उसके लिए आप क्या करें, आपको एक जटा वाला पानी वाला जो नारियल होता है वो लेना है। उस व्यक्ति की सर से आपने 11 बार इसे उल्टा घुमाना है
आप उसे बिठा दें, सर से लेकर पैर तक इस नारियल को उल्टा 11 बार घुमाएं और इस नारियल को ले जाकर आपने किसी भी चौराहे पर छोड़ आना है। ये किसी भी दिन आप कर सकते हैं। इस तरह से करने से उस व्यक्ति का जो भी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है या वो बीमार रहता है, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चौथा जो उपाय होगा वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका काम 99 पे पहुंच के रह जा रहा है, शादी विवाह में बहुत ज़्यादा विलम्ब आ रहा है, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस काफ़ी टाइम से नहीं मिल पा रही है, सफलता आप तक आ ही नहीं रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे में आपको एक जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल लेना है। इसे लाल कपड़े में लपेटें और अपनी मनोकामना इच्छा बोलते हुए अपने सर से इसे 7 बारी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी मंदिर की सीढ़ियों पर आपको छोड़कर आना है। इस 8 दिनों में आप किसी भी दिन ये कर सकते हैं, मतलब ये होलाष्टक के जो 8 दिन है इसमें आप कभी भी किसी दिन ये उपाय कर सकते हैं। पांचवा जो विशेष उपाय है, अगर आपकी कुंडली में 7.5 ढैया या इस तरह के शनि दोष या राहु केतु की कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इसके लिए आपको 1.25 मीटर काले रंग का कपड़ा लेना है। उसमें 1 मुट्ठी आपने काले तिल रखने, 1 मुट्ठी आपने काली उड़द की दाल रखनी है और इसके अंदर आपको 8 लोहे की कील रखनी है और इसकी पोटली बनाएं। और होलाष्टक के बीच में जो भी शनिवार पड़ता है उस दिन आपने ये किसी को दे देना है। अगर कोई नहीं लेता है तब आपने इसे जल प्रवाहित करना है। इस तरह से करने से आपके जीवन में जो भी शनि के प्रकोप चल रहे हैं उससे आपको राहत मिलती है। छठा खास विशेष उपाय ये रहेगा कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और इस 8 दिनों में जैसे कि एक नेगेटिव एनर्जी पूरी तरफ चारों दिशाओं में फैली होती है, उससे बचने के लिए सबसे रामबाण उपाय है कि आपको करना है कि रोज़ शाम को आप अपने घर में कपूर और उसके अंदर 9 लौंग डाल के इसकी धुनी अपने पूरे घर में दे। इस तरह से करने से कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। और अपने मुख्य दरवाजे को ज़रूर से ज़रूर सेफ रखें, इसलिए कि जो मुख्य दरवाजा है ना, वहीं से चल के आपके घर में खुशियाँ आती हैं और वहीं से चल के आपके घर में परेशानियाँ और तकलीफ़ आती है। तो आपने करना क्या है कि इस 7 मार्च के दिन ही आप अपने मुख्य दरवाजे पर हल्दी कुमकुम की सहायता से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। रोज़ अपने दरवाजे पर आपने पानी के अंदर थोड़ा सा कपूर और नमक घोल लेना है, रात को ही घोल के रख दीजिए और ग्लास के अंदर उस पानी को सुबह उठते ही आपने मुख्य दरवाजे पर छिड़क देना है, डाल देना है, जिससे कि रात में जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके मुख्य दरवाजे पर बैठी हैं वो सारी की सारी हट जाएं। और उसके बाद आप घर की साफ़ सफाई करें और साफ़ सफाई करने के बाद अपनी मुख्य चौखट पर सुबह शाम दोनों समय शुद्ध देसी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक ज़रूर से ज़रूर प्रज्वलित करें। और ध्यान रहे हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक का चिन्ह अपने मुख्य दरवाजे पर ज़रूर से ज़रूर बनाकर रखें। तो ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें जिससे कि आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी इस 8 दिनों में प्रवेश नहीं करेगी। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ कर आप अपने घर में खुशियाँ ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए कि ये सारे घरेलू उपाय हैं जिन्हें कोई भी बहुत आसान तरीके से कर सकता है। और मैं हमेशा कुछ ऐसी घरेलू चीज़ों के साथ रेमेडीज़ लेकर आती हूँ जिनको आप करके अपने घर में खुशियाँ ला सकते हैं। और आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया। आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। मुझे आज्ञा दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। हरिओम तत्सत।